अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। अगर आपकी दांत में शदीद दर्द है, दाढ़ में दर्द है और उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टोटके दवाइयाँ वगैरह खा चुके हैं तो बिल्कुल आपको आराम नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह अगर आप ये रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये जो पीले दांत हैं ये एकदम सफ़ेद मोती की तरह चमक उठेंगे। अगर आपके दांतों में तम्बाकू और गुटखे के दाग वगैरह हैं तो ये 1 मिनट के अंदर साफ हो जाएंगे। दांतों को सफेद करने का तेज तरीन और मौसर तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और दूसरे जो मैं आपके साथ रेमेडी बनाने वाली हूँ, आपको तो पता है जो आजकल मसला बना हुआ है हर एक बंदे का कि आपके दांतों में दर्द रहता है, कीड़ा लग जाता है और आपके दांतों में इतना दर्द होता है कि चीखें निकल जाती हैं। तो इन तमाम मसाइल का आज मैं हल कर आई हूँ। तो आप इस मौसर रेमेडी को आप एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, इस रेमेडी को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल क्या होगा। ये हमने ली है इनो के ये 3 से 4 फ्लेवर होते हैं। ये हमने 2 तरह के ये फ्लेवर लिए हैं, आप कोई सा फ्लेवर भी ले सकते हैं। दूसरा जो हम इसमें चीज यूज करेंगे वो हम लेंगे बादाम का तेल भी ले सकते हैं और उसके अलावा नारियल का तेल भी आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो हमारे पास ये बादाम का तेल पड़ा हुआ है, हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ये हम 2 चुटकी के करीब इनो लेंगे। ये हम इस तरीके से हथेली पे डाल देंगे और अब हम इसमें 3 से 4 बूंद बादाम की ऑयल की डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह आप मिक्स करें, फिर उसके बाद ये 30 सेकंड के अंदर फूल जाएगी। फिर उसके बाद आप ब्रश के साथ लगाकर दांतों पर हल्का हल्का मसाज करें। बहुत ज्यादा भी आप मल कर मसाज ना कीजिएगा, बल्कि बिल्कुल हल्के हाथों से आप मसाज कीजिएगा। ये नहीं कि आप ये प्रॉपर रोजाना इस्तेमाल करें, सिर्फ आप हफ्ते में ये एक बार ये रेमेडी दोहरा लें तो इंशाल्लाह आपके दांत बहुत ही खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी जो हम इसमें रेमेडी इस्तेमाल करने वाले हैं, अक्सर आपको पता है ये दांतों का दर्द क्यों हो जाता है। दांतों की सफाई अच्छे से नहीं होती। दूसरा, हम चाय वगैरह बहुत ज्यादा पीते हैं और उसके अलावा चॉकलेट वगैरह हम बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे दांतों का दर्द शुरू हो जाता है। अगर आपके दांतों में दर्द हो जाए तो 1 मिनट में ये रेमेडी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और एक बार इस्तेमाल से आपके दांतों में दर्द खत्म हो जाएगा। ये मेरी आजमूदा रेमेडी है क्योंकि मेरे अक्सर दांतों में ये मसला हो जाता है, यानी दर्द शुरू हो जाता है। तो ये मैं रेमेडी फौरन से बनाकर लगा लेती हूँ तो इंशाल्लाह मुझे दर्द से राहत मिल जाती है। इस रेमेडीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है अदरक यानी जिंजर। और अक्सर हमें दांतों वगैरह में दर्द शुरू हो जाता है तो हम ये अदरक का इस्तेमाल करते हैं और अदरक का इस्तेमाल इतना हैरान कुन फायदेमंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये हम दरमियानी साइज का ये अदरक का एक टुकड़ा लेंगे, इसका हम छिलका रिमूव कर लेंगे। छिलके को रिमूव करने के बाद हम इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग करेंगे ताकि कूटने में आसानी हो जाए। वैसे तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन हम ये कूट कर लेंगे। अब हम इसमें जो दूसरी चीज शामिल करेंगे वो है मोटी इलायची। ये हमने 2 अदद मोटी इलायची ली है। मोटी इलायची माउथ वॉश के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और उसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है तो उसके लिए ये मोटी इलायची के सीड्स बहुत ही काम की चीज हैं। ये छोटे छोटे मोटी इलायची के दाने यकीन माने इतने फायदेमंद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके दांतों में शदीद दर्द हो जाए तो आप ये मोटी इलायची के जो सीड्स होते हैं अगर आप ये चबा लें तो आपके दांतों में राहत मिल जाएगी, यानी दर्द से राहत मिल जाएगी। ये भी हम अदरक के अंदर ही शामिल कर देंगे। नेक्स्ट जो बहुत ही फायदेमंद चीज है वो है लौंग। ये हमने 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं, ये भी हम अदरक की में डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को कूट के लाएंगे। ये देखिए हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक मलमल का कपड़ा लेंगे। वैसे तो आप स्ट्रेनर की मदद से भी छान सकते हैं लेकिन मलमल के कपड़े से ये आसानी के साथ छन जाता है। ये देखिए इस तरीके से हम मुकम्मल चारों कॉर्नर्स को पकड़ लेंगे और अदरक और लौंग और मोटी इलायची का ये हम सारा पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे। अब हम इसमें जो चीज नेक्स्ट शामिल करेंगे वो हम लेंगे नमक।
नमक हम तकरीबन 2 से 3 चुटकी डाल देंगे। नमक डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लेमन। ये हम पूरा लेमन नहीं डालेंगे, लेमन का आधा हिस्सा डाल देंगे। ये सीड्स हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे कोलगेट। ये हमारे पास कोलगेट टूथपेस्ट पड़ा है, ये हम डाल देंगे। अगर आपके पास कोलगेट पाउडर है तो आप कोलगेट पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारे दांतों के दर्दों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे। फिंगर पर लगाकर आपको बता देती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मल कर ये मसाज ना कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज कीजिएगा दांतों के ऊपर। अगर आपके दांतों में शदीद से शदीद दर्द है तो ये रेमेडी आप बना लेते हैं तो यकीन माने 1 मिनट के अंदर ही आपके दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा। तो कैसी लगी ये मेरी आज की आजमुदा रेमेडी? पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अगर आप मुख्तलिफ टोटके और दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद भी आपके दांतों का दर्द का मसला हल नहीं हो रहा है और अब आखिर में ये रूहानी तरीका इस्तेमाल करें, जिस तरह ये भाई कह रहे हैं इस तरह दम करवाएं, इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग उसको सुना देना तो इंशाल्लाह उसकी दाढ़ का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यार मैं ना फोन करो ना मेरे पास आओ, खाली इसकी रिकॉर्डिंग सुनो, ये वीडियो सुनोगे, दाढ़ पे यहाँ पे हाथ रख लेना, जितनी बार फूंक मारोगे इस तरह हाथ को झाड़ना फिर रख लेना, इंशाल्लाह आपकी दाढ़ का दर्द खत्म हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीर फकीर पीर उस्ताद वली अली वली अल्लाह 1,26,000 पैगंबर 1,26,000 पैगंबर दा वास्ता ही जियां दर्द है किया दर्द है दूर थी वन खत्म थी वन, ला तालमून ला तालमून ला तालमून ला तालमून ला तालमून ला तालमून ला तालमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर फकीर पीर उस्ताद वली अली वली अल्लाह 1,26,000 पैगंबर 1,26,000 पैगंबर दा वास्ता ही जियां दर्द है किया दर्द दूर थी वन खत्म थी वन, ला तालमून 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 ला तालमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर फकीर पीर उस्ताद वली अली वली अल्लाह 1,26,000 पैगंबर 1,26,000 पैगंबर दा वास्ता ये जियां दर्द किया दर्द दूर थी वन खत्म थी वन, ला तालमून 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 ला तालमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल ना खुदा दे रुजना रसूल दे त्रिजना चो यार दे उदा हजरत पीर दस्तगीर दे रसपीर उस्ताद दी आयत कुरान शरीफ दी हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दमदम सुल्तान सैयद अहमद कबीर 1700 गुलाबाई 7200 जंजीर जंजीर ना जंजीर टूटे ना बला छुटे बदीरे सुल्तान सैयद अहमद कबीर दे कड़े गुरु की लगत से रख संगत का त्रिवाचा करे कम सोयड़े या अल्लाह या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे काला कीड़ा ककड़ी वाला बदरी डंचरे हुकुम अल्लाह ते रसूल दई कीड़ा विच मरे काला कीड़ा ककड़ी वाला बदरी डंचरे हुकुम अल्लाह ते रसूल दई कीड़ा विच मरे काला कीड़ा ककड़ी वाला बदरी डंचरे हुकुम अल्लाह ते रसूल दई कीड़ा विच मरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्ली चाली रत्तियां गारी मुबारकी बिठारी कचारी अंजीर गंभीर मल्ला बरुड़ी हार बलाती वने दूर ना एक एक ना दूर ना त्रै ना चार चार ना पांच पांच ना छह छह ना सात सात 777,000 बार बेबी हमना बेटा जय मिलो को नूर जा जा कदम धरती लावे नाम रखो रसूल हुकुम अल्लाह ते रसूल दई जिया दर्द किया दर्द दूर थी वन खत्म थी वन।